अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब को ज़मानत दी जा चुकी है। इंसाफ का तेज़ तरीन निज़ाम 2 दिनों में देखने को मिला। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो कवर करते हैं साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, उनकी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा ही तेज़ तरीन निज़ाम इंसाफ 2 दिन में देखा। अदालत में दरख्वास्त दायर की गई, अटॉर्नी के बायोमेट्रिक हुए, एतराज़ नहीं लगे, समाअत हुई, कल ही इंसाफ मिल जाता। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के एतराज़ के बाद आज तक के लिए आया। आज 8 मिनट में फ़ैसला भी सुना दिया गया, कोई फ़ैसला महफूज नहीं हुआ। अदालती नज़ीर में आज तक तारीख़ में कोई ऐसी नज़ीर मिलती है? इसके दो पहलू हैं जी सर। एक तो कि किसी सज़ा याफ्ता को इस तरह प्रोटेक्शन मिली हो, क्योंकि इस किस्म का केस ही नहीं आया आज तक। कि नवाज शरीफ जब बैरून मुल्क गए थे तो वो भी एक नई मिसाल थी कि इससे कबल कोई भी ऐसा बंदा कि जिसको किसी भी पाकिस्तानी अदालत ने सज़ा दी हो वो जेल में हो और जेल से बैरून मुल्क इलाज के लिए चला जाए, ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है। तो जब मिसाल नहीं है तो नई मिसाल कायम हुई। नवाज शरीफ साहब तो मसाले जब नवाज शरीफ गए तब भी नई मिसाल कायम हुई, अब वापस आए तब भी नई मिसाल कायम हुई। तो इस हवाले से तो डेफिनेटली एक नई मिसाल कायम हुई है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि तेज़ तरीन जो इंसाफ है, इंसाफ जो है वो तेज़ तरीन हो जाता है जब हवाओं के जो है वो रुख बदल जाते हैं। तो हवाओं के रुख जो है वो 2017 से 21 तक जो है वो इन शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ थे और इमरान खान और PTI के हक़ में थे। 2021 से ऑनवर्ड, 2022 अप्रैल से ऑनवर्ड वो सारे हवाओं के रुख इस वक्त PTI के और इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और इस वक्त वो शरीफ फैमिली के हक़ में है। इसलिए आपने देखा होगा कि कल भी नैब यहाँ पे भी आया, आज भी नैब प्रोसिक्यूटर पेश हुए तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। एहतसाब अदालत में वो पेश हुए तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये लोग ये बात करते हैं कि ये एक रूटीन की कार्रवाई होती है और इसमें कोई शक नहीं है कि एक रूटीन की कार्रवाई होती है। अगर ये कन्विक्टेड ना होते तो फिर तो रूटीन की ही कार्रवाई थी। लेकिन नैब की जानिब से कंसेंट देना, ये कहना कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये गैर मामूली था। इस तरह जो प्रोसिक्यूट कर रहे होते हैं अदारे, वो इस तरह नहीं करते होते। उमूमी तौर पर जैसा तैसा कमज़ोर मौक़िफ़ भी वो ले लेना, कभी भी कंसेंट नहीं देते। वो कहते हैं जी कंसेंट किस चीज़ की, बंदा जो है वो 3 साल 4 साल हो गया है बाहर है, उसने पूछा ही नहीं है, जारी है, ये है वो है। उसके बाद अदालतें रिलीफ भी दे देती हैं, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती है वो इस तरह की बात नहीं करती होती। लेकिन नैब भी बहुत एक्टिव था और ज़ाहिर सी बात है हवाओं के रुख पे सब कुछ चलता है। तो मियाँ साहब को अब प्रोटेक्शन मिल चुकी है। अब मियाँ साहब के बाद एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा था कि 21 अक्टूबर को दिन 1 बजे वो इस्लामाबाद उतरेंगे। अब उन पर ये कदगन ख़त्म हो चुकी है। अब वो लाहौर उतरें, कराची उतरें, पेशावर उतरें, इस्लामाबाद उतरें, कोई कदगन नहीं है। वो कोई काम जलसा करना चाहें, तकरीर करना चाहें, कोई कदगन नहीं है। सिर्फ 24 अक्टूबर जो है पीर तक अब उन्होंने इस अदालत में भी पेश होना है, हाई कोर्ट में भी, और जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है वहाँ पे भी पेश होना है। मुझे याद है कल आपने एक असेसमेंट हमारे सामने रखी थी कि अदालत हफ्ते वाले दिन बंद होती है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हफ्ते वाले दिन बंद होगी और ज़मानत दे दी जाती है तो जाहिर है वो मंडे, पीर के दिन या मंगल के दिन तक दी जाएगी और इस सूरत में नवाज शरीफ साहब लाहौर आसानी से उतर सकते हैं बजाय इसके कि वो इस्लामाबाद उतरे। एक तो ये चीज़ सही साबित होगी है। मुझे दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि अदालत के अंदर ये भी कहा गया कि जो अमजद परवेज़ साहब ने आज दरख्वास्त या दलाइल दिए, कोर्ट ने कहा कि ये उतने मजबूत नहीं है या काबिल कबूल नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट की वजह से हम जो है आपको बेल दे रहे हैं। इसमें अदालतें अपना माइंड क्यों अप्लाई नहीं करती? नहीं, जब कोई भी प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, इदारा है, वो जब आके किसी भी मामले में कंसेंट दे देता है, उस कंसेंट के बाद बहुत कम हमने देखा है कि कोई जो कोर्ट है उसके ख़िलाफ़ जाए। कंसेंट जो है बहुत ही गैर मामूली होता है। मतलब आप ये कहें कि कंसेंट का मतलब ये होता है कि मेरा आपके ख़िलाफ़ केस है, मैं अगर नैब हूँ, आप कोई XYZ हैं, तो मेरा केस है और मैं मुतासरा हूँ और मैं कहूँ कि आके नहीं जी मुझे कोई मसला नहीं है, इनको आप फलाह रिलीफ दे दें, तो थर्ड जो अदालत बैठी होती है, जज बैठी होती है, उसके पास फिर बड़ा कम स्कोप रह जाता है कि वो उसको रोके। उसको पूरी वजूहात देनी पड़ती हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ इसके पीछे बदनीति है, ये बंदा मिला हुआ है इससे, या तो ये साबित करे कोर्ट। अगर ये नहीं कर सकती तो फिर कोर्ट को एग्री करना ही पड़ता है। आगे अपीलों में आप क्या देखते हैं, मामलात किस तरफ जाएंगे?
मियाँ साहब के लिए सारे रास्ते बिल्कुल साफ़ शफाफ हैं। जिस तरह हम ये इशारे दस्तूर पर खड़े हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो रोड जाती है। आपको पता है यहाँ से चलें तो बिल्कुल स्ट्रेट आप साफ़ कोई सुथरे रुकावट माहौल नहीं। में पहुँच जाते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जितनी अपीलें हैं, केस हैं, जो भी हैं, वो बिल्कुल उनका रास्ता बिल्कुल साफ़ है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।